हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम रिलेशन एंड फंक्शन में क्या पढ़ेंगे। रिलेशन की डेफिनेशन पढ़ेंगे और रिलेशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो हम सब सोल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, सबसे पहले तो मैं बता दूं रिलेशन होता क्या है। रिलेशन तो वैसे जो हमारे आम जिंदगी में होता है, जैसे भाई का भाई से रिलेशन होता है, बहन का भाई से होता है, पुत्र का एक पिता से होता है या पुत्र का अपनी माँ से होता है, ऐसे ही ये रिलेशन होता है। तो कुछ रिलेशन तो वो भी होते हैं, ठीक है। अब हाँ, मैथमेटिक्स में रिलेशन पढ़ रहे हैं तो कुछ मैथमेटिकल रिलेशन भी होते हैं। तो मैथमेटिकल रिलेशन क्या होते हैं वो पहले मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकल बता देता हूँ, ठीक है। वास्तव में होता क्या है रिलेशन, ठीक है। डेफिनेशन बाद में पढ़ेंगे, पहले रिलेशन को समझ लेते हैं वास्तव में रिलेशन होता क्या है, ठीक है। तो देखो बच्चों, लेट ए सेट ले लिया मैंने स्टूडेंट का, ठीक है। अमित, सुमित, अनिल, ठीक है। बी सेट ले लिया, ये ए सेट किसका है, फादर्स का, सॉरी ए सेट किसका है, स्टूडेंट का, किसका है, स्टूडेंट का, ठीक है बच्चों। और ये बी सेट किसका है, ए सेट के अंदर जो एलिमेंट है उनके फादर्स का, ठीक है। जैसे ये ले लिया वीरेंद्र, सुरेंद्र, धर्मवीर, ओके। अब देखो, एक रिलेशन डिफाइन कर दिया मैंने ए और बी, ए टू बी, क्या रिलेशन डिफाइन कर दिया, एज ए चाइल्ड ऑफ, ठीक है बच्चों। तो यहां से देखो ये रिलेशन कहां से डिफाइन किया है, फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी। कैसे, अमित इज चाइल्ड ऑफ वीरेंद्र, सुमित इज चाइल्ड ऑफ सुरेंद्र, अनिल इज चाइल्ड ऑफ धर्मवीर, ठीक है बच्चों। अगर मैं अब ए सेट को थोड़ा डेफिनेशन थोड़ी चेंज कर दूं, जैसे इसका नाम रख लिया एक्स, इसका नाम रख लिया वाई, और इसका नाम क्या रख लिया जेड, और इसका नाम क्या रख लिया मैंने ए रख लिया, इसका नाम क्या रख लिया बी रख लिया, और इसका नाम क्या रख लिया बच्चों सी रख लिया। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों, एक्स इज ए चाइल्ड ऑफ ए, वाई इज ए चाइल्ड ऑफ बी, जेड इज ए चाइल्ड ऑफ सी, ठीक है बच्चों। अब मैंने क्या रख लिया, इस चाइल्ड ऑफ को भी डिफाइन कर दिया किससे, आर से, ठीक है। तो देखो एक्स आर ए, यानी कि एक्स इज ए चाइल्ड ऑफ ए, वाई आर बी, जेड आर सी। अब आप इन नोटेशन को देख के समझ सकते हो कि एक्स इज ए चाइल्ड ऑफ ए, वाई इज ए चाइल्ड ऑफ बी, जेड इज चाइल्ड ऑफ सी, ठीक है बच्चों। अब देखो ये आर क्या है, एक रिलेशन है, ये आर क्या है, एक रिलेशन, ठीक है। यहाँ पे देखो एक्स, अब कैसे पढ़ेंगे इसको मैथमेटिकली भाषा में, एक्स इज ए रिलेटेड टू ए, ठीक है। एक्स इज ए रिलेटेड टू ए, क्या रिलेशन है, इज चाइल्ड ऑफ, ठीक है। क्या रिलेशन है, एक्स और ए के अंदर इज चाइल्ड ऑफ, एक्स ए का क्या है, चाइल्ड है। तो एक्स इज रिलेटेड टू ए, वाई इज रिलेटेड टू बी, जेड इज रिलेटेड टू सी, ठीक है बच्चों। अब देखो बड़े इंपॉर्टेंट, अब मैंने आर को लिख लिया आर, ठीक है। अब देखो आर के अंदर अब वे ऑर्डर्ड पेयर हैं जो आपस में क्या हैं, रिलेटेड, ठीक है। आर के अंदर वे ऑर्डर्ड पेयर हैं जो आपस में क्या हैं, रिलेटेड, ठीक है। देखो एक्स एक्स ए का मतलब क्या है, एक्स इज रिलेटेड टू ए,
एक्स इज रिलेटेड टू ए, एक्स और ए में क्या संबंध है, इज चाइल्ड ऑफ, रिलेशन क्या है, इज चाइल्ड ऑफ किस में, एक्स में, एक्स इज चाइल्ड ऑफ ए, वाई इज चाइल्ड ऑफ बी, जेड इज चाइल्ड ऑफ सी। इस आर रिलेशन के अंदर ये आर क्या है, एक रिलेशन, रिलेशन क्या था हमारा बच्चों, इज चाइल्ड ऑफ। इस इज चाइल्ड ऑफ में क्या रिलेशन है, अबे एक्स इज ए चाइल्ड ऑफ ए, वाई इज ए चाइल्ड ऑफ बी, जेड इज ए चाइल्ड ऑफ सी। ठीक है, तो आर रिलेशन के अंदर कौन से पेयर आएंगे, ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है, जो आपस में क्या हैं, रिलेटेड हैं, जो आपस में क्या है बच्चों, रिलेटेड है। ठीक है, तो ये आर सेट हो गया। ठीक है बच्चों, अब देखो बड़े ध्यान से, कल मैंने बताया था कि भाई ये ऑर्डर्ड पेयर एक क्या है, ये आपस में मतलब इनका ऑर्डर आप चेंज नहीं कर सकते। अब जैसे देखो एक्स ए का मतलब क्या है, एक्स इज रिलेटेड टू ए, तो एक्स का और ए का रिलेशन क्या है, भाई एक्स जो है चाइल्ड ऑफ ए है। ठीक है, अब आप इसको ऐसे नहीं कर सकते, ए इज ए चाइल्ड ऑफ एक्स, रॉन्ग। ठीक है, तो सिंपली रिलेशन में भी ये ऑर्डर्ड पेयर आप कभी भी इनकी पोजीशन चेंज नहीं कर सकते। नंबर सिस्टम में तो आप चेंज कर ही नहीं सकते, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप कोऑर्डिनेट जो होते हैं वहाँ पे भी चेंज नहीं कर सकते, उनकी पोजीशन क्या हो जाएगी, वहाँ पे चेंज हो जाएगी। सिंपली अगर आप ब्लड रिलेशन भी अगर आप डिफाइन करते हो तो वहाँ पे भी पेयर आप चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे एक्स इज ए चाइल्ड ऑफ ए है, अगर आपने ए एक्स कर दिया तो क्या आ जाएगा, ए इज ए चाइल्ड ऑफ एक्स, दिस इज इम्पॉसिबल। ठीक है, पुत्र अपने पिता कैसे हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही क्या हो गया, ये आप ऑर्डर्ड पेयर को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों, अब ये रिलेशन आ गया हमारे पास, रिलेशन क्या आ गया, एक्स ए वाई बी एंड जेड सी, और इस रिलेशन के अंदर कौन से एलिमेंट हैं जो आपस में क्या है बच्चों, रिलेटेड है। ओके, अब मैं रिलेशन की डेफिनेशन लिखने जा रहा हूँ, अब आप देखना बिल्कुल सेम टू सेम आएगी। ठीक है, रिलेशन क्या होता है बच्चों, देखो अब इसके बाद देखो बच्चों, रिलेशन की डेफिनेशन पढ़ते हैं। ए रिलेशन आर फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट टू ए, फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट ए टू ए नॉन एम्प्टी सेट बी इज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। ठीक है बात ये, अभी ए सेट ले लिया आपने। ठीक है, तो ए रिलेशन आर फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट ए टू ए नॉन एम्प्टी सेट बी इज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। अब सबसे पहले ए क्रॉस बी लिखो आप। ए के अंदर क्या एलिमेंट लिए थे हमने, एक्स वाई जेड, ये किसका सेट था बच्चों, स्टूडेंट्स का। और बी सेट क्या था मेरे पास, ए बी सी, ये किसका सेट था, फादर्स का, इनके फादर्स का। ठीक है, अब देखो ए क्रॉस बी लिखो। ए क्रॉस बी कैसे लिखोगे, ये ए हो गया, ये क्या हो गया, बी हो गया, तो एक्स वाई जेड ए बी सी। तो एक्स का मैं ए के साथ बनाऊंगा, एक्स का बी के साथ, एक्स का सी के साथ। तो बनाओ बच्चों, एक्स का ए के साथ, एक्स का बी के साथ पेयर बना दिया, एक्स का सी के साथ पेयर बना दिया। फिर वाई का ए के साथ, वाई का बी के साथ, वाई का सी के साथ। तो वाई ए वाई बी और वाई सी। फिर जेड का ए के साथ, जेड का बी के साथ, जेड का सी के साथ। तो जेड ए जेड बी और जेड सी। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ गया, टोटल पेयर आ गए बच्चों। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी कितने आएंगे, 9 आएंगे, क्योंकि ए के अंदर भी 3 है, बी के अंदर भी 3 है, तो टोटल कितने हो गए बच्चों, 9 एलिमेंट हो गए। ठीक है, तो ये मेरे पास ए क्रॉस बी आ गया। तो अब ध्यान से देखो, ये जो रिलेशन दे रखा है, रिलेशन जो आया था इज चाइल्ड ऑफ का, क्या एक्स ए क्या इसके अंदर नहीं है, ये रहा एक्स ए। ठीक है, वाई बी, ये रहा वाई बी, कहाँ है, ये रहा वाई बी। जेड सी क्या इसके अंदर नहीं है, जेड सी ये रहा। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा बच्चों, कोई भी रिलेशन मैं लूँगा,
ठीक है। तो क्या होगा, वो रिलेशन क्या मिलेगा, ए क्रॉस बी का क्या मिलेगा आपको, सबसेट मिलेगा, ये पक्की गारंटी है। ठीक है बच्चों, ओके। तो ये है क्या है, रिलेशन की डेफिनेशन है, वेरी सिंपल। ठीक है बच्चों, ओके। अब देखो ध्यान से देखो, अब ए क्रॉस बी के अंदर या रिलेशन के अंदर क्या होता है, रिलेशन जो डिफाइन होता है, तो रिलेशन के जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं, रिलेशन के अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर के जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, फर्स्ट एलिमेंट जो फर्स्ट एंट्री होती है वो क्या होती है, रिलेशन की डोमेन होती है। क्या होती है, रिलेशन की डोमेन होती है। और जो सेकंड एलिमेंट होते हैं, जो सेकंड एंट्री होती है वो क्या होती है, रेंज होती है, रेंज ऑफ ए रिलेशन। ठीक है। और जो राइट साइड जो सेट होता है पूरा, ये पूरा राइट साइड जो सेट है, ये क्या है, इसको कोडोमेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोडोमेन। ठीक है। लेकिन कोडोमेन के अंदर एलिमेंट खाली भी रह सकता है। ठीक है। लेकिन रेंज क्या होगी, जो ऑर्डर्ड पेयर, जो रिलेशन सेट के अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर है, रिलेशन के अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर है, उनकी जो सेकंड एंट्री होगी वो क्या होगी, रेंज होगी। ठीक है। तो रेंज हमेशा क्या होती है बच्चों, रेंज इज ए सबसेट ऑफ ए कोडोमेन। ठीक है बच्चों, ओके। मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ। ठीक है, ओके। रेंज की और कोडोमेन की और डोमेन की। इसके बाद देखो बच्चों डेफिनेशन, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ordered pairs in the relation R is called domain of R। ठीक है बच्चों, जैसे आर रिलेशन दे दिया आपको, मान लिया आर के अंदर क्या दे दिया आपको, एक्स ए वाई बी और जेड सी, मान लिया ये रिलेशन दे दिया। तो इससे इस रिलेशन के अंदर जो फर्स्ट एंट्री दे रखी है, फर्स्ट एंट्री कौन है इसके अंदर, एक्स वाई जेड। ठीक है। तो इसको ये सेट मान लिया, तो आर की जो क्या हो गई, एक्स वाई जेड क्या ऑफ आर रिलेशन। ठीक है बच्चों। सिमिलरली डेफिनेशन, द सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट ऑफ ordered pairs in the relation R is called range of R and whole set B। ठीक है। होल सेट बी इज ए कोडोमेन ऑफ आर। ठीक है। तो बी सेट के अंदर, वैसे तो पूरा का पूरा बी सेट क्या होता है, जो राइट साइड में क्या होता है, जो बी सेट होता है वो क्या होता है, पूरा कोडोमेन होता है। लेकिन जिन जिन ऑर्डर्ड पेयर के जो सेकंड एलिमेंट आएंगे किसके अंदर है, रिलेशन के अंदर। ठीक है। तो वो क्या होते हैं, रेंज ऑफ आर होता है। ठीक है। फॉर एग्जांपल इसी के अंदर देख लीजिए, ये मान लिया ये आर रिलेशन दे रखा है, तो इसके अंदर जो सेकंड एंट्री दे रखी है, सेकंड एंट्री क्या दे रखी है मेरे पास, है बी सेट ले लिया, तो क्या ले लिया, ए बी सी। तो ये क्या हो गया, रेंज हो गई किसकी, रेंज ऑफ आर। ठीक है बच्चों, ओके। इसके बाद देखो बच्चों, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, देखो अब हम देखेंगे, अगर भाई किसी भी सेट, दो सेट के ऊपर, ठीक है, फ्रॉम ए टू बी कितने रिलेशन डिफाइन किए जा सकते हैं, कितने रिलेशन
डिफाइन किए जा सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको ये थोड़ा सोचना पड़ेगा अभी रिलेशन होता क्या है, वास्तव में रिलेशन क्या होता है। तो अभी हमने डेफिनेशन में पढ़ा था क्या, अभी ए रिलेशन आर, ठीक है, फ्रॉम द नॉन एम्प्टी सेट ए टू ए नॉन एम्प्टी सेट बी इज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। तो रिलेशन जो होता है वो ए क्रॉस बी का क्या होता है कि सबसेट होता है। ठीक है, अब रिलेशन सबसेट होता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ए क्रॉस बी के जितने सबसेट बनते हैं वो हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो ए क्रॉस बी के जितने सबसेट बनेंगे वो उतने ही क्या हो जाएंगे, रिलेशन हो जाएंगे, क्योंकि रिलेशन क्या होता है, ए क्रॉस बी का क्या होता है, एक सबसेट होता है। ठीक है, तो क्या होगा बच्चों, अगर एक सेट के अंदर कितने एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, मान लिया m, बी के अंदर कितने एलिमेंट है बच्चों, n। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी क्या आता है बच्चों, नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस नंबर ऑफ एलिमेंट बी इज इक्वल टू क्या आ गया, m इंटू में n इज इक्वल टू क्या आ गया, mn। ठीक है, अब हम जानते हैं अभी पावर सेट ऑफ ए क्रॉस बी क्या होता है, द नंबर ऑफ क्या होता है ये, द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता था, हमारे अंदर कितने एलिमेंट आते थे, 2 की पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे MAN। ठीक है बच्चों, तो ये फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपसे नंबर ऑफ रिलेशन पूछे कि किसी भी सेट के ऊपर ठीक है कितने रिलेशन डिफाइन किए जा सकते हैं, तो कितने रिलेशन डिफाइन किए जा सकते हैं, 2 की पावर MN। ठीक है, ये सीधा फार्मूला है। अगर मान लिया A इज इक्वल टू बी होता तो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट बी होते। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाता है, या तो 2 की पावर m स्क्वायर हो जाता है या 2 की पावर n स्क्वायर होता है, और डिपेंड करता है m बराबर n लेते या n बराबर m लेते। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये एक और क्वेश्चन आपका यहाँ से क्रिएट हो गया।